हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम असलम खान है और आज मैं आपके लिए साइंस का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है। इंग्लिश में इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो बेसिकली अभी हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखी मैंने, पहले उसको देख लेते हैं फिर समझेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दो पदार्थ है हमारे पास, तो वो दो पदार्थ मिलकर उनसे जो एक नया पदार्थ बनेगा, जो उन दो पहले दो पदार्थों से बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसको बोलेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैस है बेसिकली, आप जानते हो। ये दोनों मिलकर एक किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जल। तो ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने क्या बनाया, हमारे पास एग्जाम्पल है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्शन रिएक्ट करेंगे दोनों एक साथ, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अभिकारक, इसको बोलेंगे उत्पाद। तो इसका कहने का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब, ये लाइन समझा रहा हूं मैं अभी आपके लिए, कि और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। जैसे अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर हमने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अब हमें इसको किसी विधि के द्वारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोबारा अलग नहीं कर सकते। तो ये होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। और रासायनिक अभिक्रियाएं में शामिल क्या क्या होते हैं, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये रासायनिक इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं हुई है, तो वो अभी हम जानेंगे। पहला, जैसे अवस्था में परिवर्तन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बर्फ है, हमारे पास क्या है, बर्फ है, और हमने उसको टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रख दिया या बाहर रख दिया, हमने उसको जाकर, बर्फ से क्या बन गया हमारे पास, पानी। क्या बना है, बर्फ से पानी। और जैसे रंग में परिवर्तन, या तो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था का मतलब है कि किसी की शेप में, साइज में परिवर्तन हो जाता है जब उसके साथ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, तो उसके अवस्था में, साइज, शेप, साइज में फर्क हो जाता है। दूसरा यह है कि उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। और रंग में परिवर्तन कैसे होगा, अब जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते खाते हमारे कपड़ों पे गिर गया, तो उससे क्या होगा, कपड़े जहां गिरा है वहीं उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल लाल सा हो जाएगा। उसको धोते हैं फिर और भी रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कलर में परिवर्तन होता है। फिर या उसके तापमान में होगा चेंजेस आएंगे, या फिर उसमें गैस उत्सर्जन होती है। तो इन्हीं सभी कारणों से हमें पता लगता है कि यहाँ रासायनिक समीकरण होती है नहीं। आपके टीचर पूछ ले, आपके दोस्त या आपके फ्रेंड या आपके घर में आपके पापा, पेरेंट्स, मम्मी पापा, कोई भी पूछ ले आपसे कि हमें कैसा पता लगेगा कि इसके साथ रासायनिक समीकरण हुई है या नहीं हुई है। तो पहले क्या है, उसकी शेप में या अवस्था में चेंजेस आ जाते हैं, बदल जाते हैं। अभी बर्फ है तो पानी बन गया, पानी है तो बर्फ बन गया, कुछ भी। रंग में परिवर्तन आ जाए, या उसके तापमान बदल जाए, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आ जाए, या जो गैस का उत्सर्जन, उसमें से गैस निकलने लगे। तो इनसे तो ये सारा टॉपिक क्या है, क्या बता रहा है हमें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। थैंक यू। तो अब हम पढ़ेंगे, अब से पहले हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अब पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई थी अब से पहले मैंने, उनको किसके द्वारा लिखा जा सकता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। दूसरा है कि रासायनिक
समीकरण के अभिकारक और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों या सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों, अभिकारक क्या होते हैं? सबसे पहले बताया था मैंने, जो जैसे तो क्या था, रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पादकों को प्रतीकों के द्वारा लिखा जाता है। कैसे लिखना है? प्रतीकों को। जैसे हमने ऑक्सीजन ली और हाइड्रोजन लिया, क्या बना हमारे पास? वाटर बना, पानी बना। तो जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है, तो ये क्या हुए हमारे अभिकारक, इनको बोलते हैं अभिकारक, ऑक्सीजन और जो हमारे पास हाइड्रोजन है। और उत्पाद क्या होते हैं? जो उन दोनों से मिलकर, जैसे पानी से और ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से मिलकर जो बना है पानी, तो वो क्या है हमारे पास? उत्पाद है। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है, प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखा जाता है। भौतिक अवस्था होती क्या है? बेसिकली इनको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल स्टेट। ये होते हैं, अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड, भौतिक अवस्था ये होती है, ये भौतिक अवस्था ये होती है जो हमने किया है। जैसे ठोस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से, यानी कि सॉलिड। दूसरा है लिक्विड, लिक्विड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से, ये होता है द्रव। और गैस को गैस ही बोलते हैं हिंदी में, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी भौतिक अवस्था क्या है? जी। और एक्वस, एक्वस क्या होता है? जलीय विलयन, इसको ए और जी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन का वायु में यानी ऑक्सीजन में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्या है यहाँ पर? ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है यहाँ पर? क्या होते हैं दोनों यहाँ पर? अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कोई दो चीज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों क्या होंगे? अभिकारक होंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है, क्या है? दोनों अभिकारक, और इन दोनों से मिलकर के क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको क्या बोलेंगे हम? उत्पाद। इसको बोलेंगे हम उत्पाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। और अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। यस। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जैसे हमारे पास Mg है, Mg क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। और इसमें ऑक्सीजन मिला दिया हमने, O2, तो क्या बनेगा? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अभी यह हमने इसमें इसकी फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था लिखी नहीं है, अभी ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कब होगा? जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम होता है हमारे पास Mg। मैग्नीशियम क्या होता है? सॉलिड। प्लस में O2 क्या है हमारे पास? सॉलिड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से। O2 क्या है? ऑक्सीजन, यानी गैस को किससे लिखते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं G से। बनेगा क्या हमारे पास? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या होता है? हम सॉलिड, क्या होता है? सॉलिड। ये दोनों क्या हैं? अभिकारक। और ये क्या है हमारे पास? उत्पाद। और क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। ठीक है। अभी यह समीकरण संतुलित समीकरण नहीं है। ये समीकरण क्या नहीं है? संतुलित समीकरण नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। तो ऐसी समीकरण जो संतुलित नहीं हो, उस समीकरण को क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, और समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट।